सलामकुम, वेलकम बैक टू इन ब्रदर स्टफ। आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है, आप लोग एंजॉय कीजिएगा। गई गवर्नमेंट इतनी छोटी छोटी मारने की पट्टियां इन्होंने हमें दे दी हैं और गवर्नमेंट बिल्कुल बिक गई है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम तुमको ना खाने देंगे, जो तुम अपने पैसों से भी ला रहे हो वो भी नहीं खाने देंगे। जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये किया है, महंगाई इतनी हो गई है तो मेजोरिटी आती होगी, बोलती होगी नहीं भाई हमें छोटी मारने की पट्टी दो। हमारे तो भाई पेट ही पंजाबियों वाले पेट है। हमने तो खाना था राज्य के एक ही दफा। हमारा तो ये एक बाइट भी नहीं है। ये क्या समोसे ने बच्चा दे दिया। समोसे का बच्चा खाना पड़ेगा कल शाम को। चले कोई बात नहीं, खैर ही है। रोजा रख के समोसे के बच्चे खाते रहो, बताओ। अब ये 3-4 भी खाऊं मेरा तो पेट नहीं भरेगा। एक और बिक गई है ना गवर्नमेंट। जैसा कि पता है आपको, रात से ही मैंने काम शुरू कर दिया था। ये तैयारी मेरी 2 से 3 दिन की थी। मतलब 3-4 दिन मेरे आराम से निकल जाएंगे इन रोल समोसास में। तो मुझे बाहर से एक तो लेना नहीं पड़ेंगे, और दूसरी चीज़ ये कि हेल्दी होंगे और हमें पता है इसमें हमने क्या डाला है। बाहर के रोल समोसास में हमें नहीं पता होता उन्होंने क्या यूज़ किया है, क्या मटेरियल यूज़ किया है, कैसे बनाए हैं, कौन से मसाले डाले हैं, और इवन कौन सा गोश्त इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसलिए मैंने देखे इसको पैक किया जस्ट लाइक दैट। और मैं अंडा लगा रही थी क्योंकि मैं लाई से बहुत देर नहीं लगाना चाह रही थी इसको कि ड्राई हो और फिर मैं रखूँ, क्योंकि ज़्यादा थे संभालना सबसे बड़ा मुश्किल मरहला होता है इनका, कि इनको संभालना कैसे है एंड फ्रीज़ कैसे करना है। आपने अगर बना के सही तरह रख लिए हैं और फ्रीज़ सही नहीं किया ना, वहाँ पे आपने ब्लेंडर कर दिया, तो फिर ये आपके तलने में आपको बहुत तंग करेंगे। कहीं से फट जाएगा, कुछ हो जाएगा। और जल्दी जल्दी में आप जब निकाल रहे होते हैं ना इसको फ्रीज़ हुए हुए, तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप बेदिली से उसको निकालते हैं तो वो कहीं हाथ लग गया, कुछ नाखून लग गया तो फट जाता है वहाँ से, फिर उसमें ऑयल जाने का ख़तरा होता है। तो इसलिए इसको बड़ा संभाल के पैक करना होता है और संभाल के फिर उसको फ्रीज़ भी करना होता है। हर तरह से ख्याल रखना कि आप इतना सारा एक तो मटेरियल क्रिएट करें, बना रहे हैं, फिर अगर वो ख़राब हो जाए तो कितना दिल दुखता है। इसलिए मैं नीचे ही बैठ गई थी, मैंने दस्तरखान लगाया, नीचे ही मैंने सारी इसकी तैयारी की और मैंने काफ़ी सारे भर लिए थे। मांडे की पट्टी जो थी वो काफ़ी छोटी थी साइज़ में, पहले बड़ी हुआ करती थी, अब इन्होंने बहुत ही स्मॉल साइज़ कर दिया है। फिर मैंने कहा चलो यार नगेट्स भी बना ही लें। बोनलेस चिकन मेरे पास रखी हुई थी, इसी में से मैं सारा काम करी थी, तो मैंने काफ़ी सारा काम इसमें से पहले ही करके रख दिया था। तो यहाँ पे मैं नगेट्स में मैंने लहसुन, अदरक और काली मिर्च पिसी हुई डाली थी, क्योंकि उसके फिर ना चंक्स आ रहे होते हैं मुंह में अगर चॉप नहीं हो सही तरह। तो हरी मिर्चें भी डाली थी इसमें, बहुत मज़े के बन गए थे ये ना। उस वक्त तो मैंने कुछ ट्राई नहीं किया था बनाते हुए, और रात भी काफ़ी हो गई थी, फिर गैस चली गई थी, और इसमें मैंने प्याज भी डाली थी। फिर मैंने सबको डाल के, वाह क्या दिखाया जा रहा है। एंगल ही नहीं है कोई कैमरे का। वाह वाह वाह, देखिए इसको कहते हैं काम में ये सब करना और मल्टीटास्किंग करना। आपको पता है कितना बड़ा टफ जॉब होती है। मल्टीटास्किंग ही एक्चुअल जॉब होती है। आप ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, फिर कैमरा भी संभाल रहे हैं, इतना सारा काम भी कर रहे हैं बीच बीच में, तो इसको आप मल्टीटास्किंग कहते हैं। एंड मैं ये बहुत अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। कहीं कहीं ब्लेंडर्स देखिए हर किसी से होते हैं, मुझसे भी होते हैं। मैंने इसमें ब्रेड डाला था और ब्रेड डाल के मैंने इसको फिर चॉपर में चॉप कर दिया था। इस चॉपर ने मेरा जितना साथ दिया है ना ये तो मेरा मशूक बन गया, मशूक। मेरा वाहिद मशूक है ये चॉपर। और इसमें फिर मैंने इसको चॉप किया, और मैंने किचन से बाहर ही इसको लगाया हुआ होता है, क्योंकि एक तो किचन में और भी चीज़ें लगी हुई होती हैं स्विच बोर्ड में, और इसमें जो है यहाँ पे ये एम्प्टी स्पेस होता है मेरे पास। माइक्रोवेव वाला ही स्विच बोर्ड जो है ना, मैं इसमें यूज़ कर लेती हूँ। फिर इसको चॉप किया प्यार से। मैंने कहा हो जाना भैया, हो जाना। चाइना की मशीन है ये, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। तो मैं वो वाला हिसाब करना नहीं चाह रही थी। मैंने इसको फिर अभी अपने ही हाथ में रखा हुआ है। मैं कोई मांगने भी आता है पड़ोस से तो मैं देती नहीं हूँ कि यार मेरी मशीन एक दफ़ा ख़राब हो जाएगी ना फिर मुझे नहीं मिलेगी। आजकल एक्सपेंसिव हो गई है बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स ना। पहले होता था कि चलो ख़राब हुआ दूसरा ले लिया, अब तो दिल दुख जाता है कि यार इतना महंगाई का दौर हो गया है और चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव होती जा रही हैं कि एक चीज़ ख़राब होती है ना फिर आपसे नहीं ली जाती, फिर आप बैठे रहते हो।
अब यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है चिपक रहा था, तो मैंने पानी रख लिया था अपने पास। मैंने कहा चलो, और मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी तो मैंने अम्मी को बुलाया हेल्प के लिए। मैंने कहा अम्मी मदद। अब अम्मी ने क्या मदद करना थी, अम्मी ने मदद ये की कि उनको तो नगेट्स बनाना आते नहीं है, उन्होंने इतने बड़े बड़े नगेट्स बना दिए थे बीच में। तो वो मैंने वीडियो तो बनवा ली थी उनसे, मतलब वो कर रही थी तो मैं वीडियो बना रही थी। फिर मैंने नगेट्स को बीच बीच में से छुरी से काट दिया था और एक के दो कर दिए थे। क्या करती मैं, इतने बड़े बड़े गोले बन गए थे और मुझे पता था कि इतना ज़्यादा खाए नहीं जाएंगे क्योंकि हेल्दी हैं, ये घर के बने हुए हैं। और बाहर वाले जो होते हैं ना, वो इस तरह से नहीं बने हुए होते, इतनी दिल से नहीं बने हुए होते, फ्रोज़न होते हैं वो। घर वाले जो है ना ज़्यादा ही मज़े के माशाल्लाह बन जाते हैं। घर में आप अपने हिसाब से उसके स्पाइसेस रखते हैं, अपना टेस्ट डाल सकते हैं। बाहर वालों में ये ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि हर चीज़ घर में बनाई जाए और घर में बना के उसको फ्रीज कर लो। जब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा फ्रिज दिया ही है तो उसको इस्तेमाल भी तो करना ही है उसमें सिर्फ बाहर के डिब्बे लाने के लिए तो नहीं है ना, वो अकल चलाने के लिए भी है। तो फिर सारा कुछ बना के मैंने उसमें रख दिया था और काफ़ी अच्छा हो गया था। लास्ट में मैनेजमेंट ही थोड़ी सी वो हो रही थी कि यार क्या करूं, लेकिन फिर खैर मैंने ब्रेड क्रम्स इतने ज़्यादा नहीं लगाए थे, थोड़े थोड़े से लगाए थे। मैं चाहती तो इसको गीला करके एक दफ़ा और कोट कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा छोड़ो, ज़्यादा हो जाएगा और घर वालों में इतनी कोई ज़रूरत होती भी नहीं है। तो उसके बाद जो है ये सारा काम मैं करते करते काफ़ी रात हो गई थी, बहुत थक गई थी मैं। और मुझे पता था कि नेक्स्ट डे रोज़ा है और रोज़े में आपको एनर्जी चाहिए, लेकिन मेरा ये दिन जो था ना काफ़ी हेक्टिक गुजरा और मेरे हेडेक हो गया था। फिर रोज़े में मेरे हेडेक हो रहा था फर्स्ट रोज़े में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा कंप्लीट भी हो गया था और सारा काम भी हो गया था। ये देखें रोल मैंने यहाँ इसमें रखे हुए थे और मैं सोच रही थी थोड़े से ये फ्रीज हों, स्टेबल हों, तो फिर मैं इनको किसी और चीज़ में रखूँ। तो मैं इनको चेक करी थी, मैंने कहा स्टेबल हो जाए ना थोड़े से, तो फिर मैं इनको कन्वर्ट करती हूँ इससे। अच्छा हो गया था, माहौल काफ़ी रंगीन हो गया था इतने सारे भरे थे मेहनत तो लगती है ना, फिर इनको पैक करना ही सबसे बड़ा ड्यूटी होती है। ओ माय गॉड बोर हो जाता है बंदा पैक कर करके। और मुझे तो तनख्वाह भी नहीं मिलती ना इस काम की, खुद मुफ्त में कर रही थी तो फिर और ही अकेले बैठ के ये सब करना, इतनी मेहनत करना, भाई सैल्यूट है आप सबको जो ये सारा किचन का काम संभालते हो। और ये सब बहुत मेहनत का काम है ये। और जो कहते हैं ना घर का काम कोई काम थोड़ी होता है, घर का काम भी बहुत काम होता है। और हम जैसे लोग जो अब बाहर का भी कर रहे हो फिर घर का भी कर रहे हो, बहुत हैक्टिक जॉब हो जाता है। बाहर का भी देखना, घर का भी देखना, और भी 100 काम होते हैं वो भी देखना। सो दिस इज़ टफ बट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग जाता है करना और अच्छा रहता है। और देखें अभी तक मैंने ये ठिकाने नहीं लगाए बटेर, ये भी फ्रिज में मुझे हर वक्त मुंह चढ़ाते रहते हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता कब खाए बंदा। अब जो जो बन रहा है साथ साथ खाते जा रहे हैं तो रमज़ान में होता है कि आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, आपको हर चीज़ को देखना है। अब ये मैंने इसमें बॉक्स में रख दिया था इस तरह से, और ये माइक्रोवेव फ्रेंडली है तो अच्छे हैं ये बॉक्सेस भी। ये भी मैं ले आई थी, अब ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं भाई। तो हर चीज़ को आग लग रही है बाहर, तो कुछ भी आप लेने जाओ आग लगी हुई है हर चीज़ को। और जो जो आता जाता है ना बस वही अच्छा रहता है। बाद में आप सोचो ये वो लूँ ये लूँ, बाद में जो है ना फिर आप सुस्ती कर जाते हो। जो जिस वक्त दिल चाहे ना लेने का फ़ौरन ले लो, फ़ौरन देर नहीं करें, फ़ौरन ले लें, ताकि ना फिर आपका कहीं मूड ख़राब ना हो जाए, मूड बदल ना जाए, कुछ और लेने का गुमान ना आ जाए दिल में। तो जो जिस वक्त लेने का मूड है ना फ़ौरन ले लो, सोचो नहीं चाहता बस जैसे ही आए पैसे हाथ में फ़ौरन। तो भाई अब मैंने ये माश की दाल जो भिगोई थी पार्ट 1 में, उसी से मैंने ये इसका मिक्सचर बनाया था और फिर मैंने इससे तलना शुरू कर दिए थे ये बड़े, दही बड़े। और दही बड़े बनाने का मूड था कि दही बड़े खाएंगे आज, क्रीमी क्रीमी थोड़े से। और मीठे में कुछ था भी नहीं तो मैंने कहा चलो इसको मीठे का करते हैं कन्वर्जन। तो मैंने ये मीठे बना लिए थे ताकि वो लेवल आ जाए, हर चीज़ लेवल में हो जाए। अच्छा मैंने चीनी यूज़ नहीं की थी किसी चीज़ में, हम लोग चीनी नहीं खाते, हम गुड़ यूज़ करते हैं।
एंड चीनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। आप चीनी डाल लीजिएगा दही में। और बस फिर हमने ये खाए और बहुत मज़ा आया। और मैंने दस्तरख़्वान माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा खासा लगा दिया था, हर चीज़ ही मौजूद थी। फ्रूट चाट अम्मी ने बना दी थी, सो उसी असना में जो है दस्तरख़्वान वसी हो गया। मैंने कहा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की ताकत थी, मेरी ताकत तो नहीं थी। मैं तो नहीं कर सकती थी इतना सारा काम, जो अल्लाह ने करवा दिया बहुत था। एंड यहाँ पे मैंने गुड़ डाल दिया था, गुड़ में पानी डाला। मैंने पानी इसलिए डाला चटनी के गुड़ में क्योंकि गुड़ में होती है थोड़ी सी मट्टी, तो मैंने कहा उसको छान के ना मैं निकाल दूँगी, कहीं चटनी में ना कोई पार्टिकल ना चला जाए। तो मैंने इसको पहले लिक्विफाई किया गुड़ को, और उसके बाद चटनी बनाई इससे। तो आम डेज़ में तो मैं थोड़ी सी डंडी मार भी लेती हूँ, लेकिन इस टाइम पे तो मैं बिल्कुल नहीं मार सकती थी। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, डंडी नहीं मार सकते। सो मैंने इसको प्रॉपर ही काम किया फिर। अच्छा, फिर जो है मैं इसको भी देख रही थी, मैं चटनी भी देख रही थी। चटनी तो मैंने रखी हुई थी, मैंने कहा इसका पानी जो है वो निकल जाए, खुश्क हो जाए। इस तरह से मैंने इसको मैनेज किया थोड़े काम को, और ये मैंने निकाल ली। मैंने कहा चलो अब तुम तो बाहर आ जाओ तो बस ऐसे ही कर कर के मैनेज किया। एंड पता है रमज़ान में जो है ना आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। जितने लोगों को मैनेजमेंट नहीं आ रही होती ना, उनके काम जो है ना रह जाते हैं, और उनके लोगों के घर के लोगों के मुंह बने, उस क्या क्या बोल रहा हूँ, घर के जितने भी अफराद होते हैं ना उनके मुंह अजीब से हुए होते, टेढ़े। जिनकी यहाँ मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती ना, तो वो जो है ना उनको प्रॉब्लम होता है। टाइम मैनेजमेंट ही तो सिखाता है रमज़ान। नमाज भी पढ़ना है, कुरान भी पढ़ना है, और पूरा प्रॉपर टाइम निकालना है हर चीज़ के लिए। अपने काम भी करना है, ज़ाहिर है बाहर रूटीन वर्क भी होता है, वो भी करना होता है। फिर खाना भी प्रॉपर ही चाहिए होता है। सो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, और इसको करने वाला जो जो कर गया बस वो ही असल जो है ना लेजेंड है। तो वो जो लेजेंड्स है ना, जितने भी जो अच्छा मैनेज कर लेते हैं, वो कमाल के लोग हैं। और घर में और लोग हों, ज़्यादा लोग हों, तो फिर तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हम जैसे लोग जिन्होंने अकेला देखना है, अकेला करना है, और ज़ाहिर है कोई करने वाला नहीं होता, तो इस तरह से फिर थोड़ा सा और चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है। फिर आपकी नींद होती है, नींद भी पूरी नहीं हो रही होती रमज़ान में, आपको पता है टफ़ रूटीन की वजह से नींद के इश्यूज़ होते हैं। फिर आप 10 रमज़ान के बाद आपकी एनर्जी डाउन होना शुरू होती है, आपकी बॉडी प्योरीफाई होना शुरू होती है, एंजाइम्स ज़ाहिर किल हो रहे होते हैं। तो वो जो बैड आपके एंजाइम्स होते हैं बॉडी में, तो वो जो किल होते हैं, उसके बाद जो है आपकी बॉडी क्लीन होना शुरू होती है। फिर वो 10 से 15 रोज़े तक एक अलग जंग चलती है। फिर वो 20 रोज़े तक आपकी बॉडी के सारे एंजाइम्स मर चुके होते हैं। 21 रोज़े से आपकी बॉडी और अच्छी जनरेट होना शुरू करती है, ब्लड प्योरीफाई होता है और सब चीज़ें ये सब चलता है। तो आपको अपना खाना उसी तरह रखना पड़ता है कि ये पूरा प्रोसेस हो सके प्रॉपरली। तो जितने लोग जो हैं बाहर का गंद बला खाते हैं, उनकी बॉडी तो वैसी की वैसी रहती है, उनकी बॉडीज़ को थोड़ा सा मसला रहता है। तो जी मैंने यहाँ हाथ धोए और मैंने इसको ठिकाने लगाए, जो मैंने इतना सारा इधर उधर फैला दिया था ना। फिर मैंने कहा चलो यार सफाई भी साथ साथ करते जाओ ताकि सुकून रहे। साथ साथ सफाई होती रहती है तो सुकून रहता है। उसके बाद जो है ज़्यादा फैला लोगे तो वो फिर रायता फैल जाएगा, फिर परेशान होगे, सीधी सी बात है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको लिक्विफाई करने की कोशिश करी थी, लेकिन एक लास्ट का जो है ना पिघल ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा चलो भाई इसको अब छानते हैं। और घबराहट भी हो रही होती है कि टाइम लिमिट भी है, टाइम के हिसाब से काम करना है और इतना कुछ बनाना है। और अभी चटनी मुझे पहले बना देना चाहिए थी, लेकिन ज़ाहिर टाइम ही नहीं होता, तो उसकी वजह से ये काम रह गया था। और गैस का भी आपको पता है टाइमिंग है, वो चली जाती है तो फिर किस पे बनाएंगे आप जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। मेरे अल्लाह मेरे वतन को तरक्कियाँ, कामयाबियाँ और बहुत सारे
नेमतों से जो तूने हमें दी हुई हैं उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा और हमारे मुल्क के हालात ठीक कर दे मेरे मौला। और फिर मैंने कहा इसको वॉश कर लेते हैं और वॉश करके इसी को दोबारा यूज़ करते हैं। कितने बर्तन मैं और गंदे करता, बस धोना भी तो होता है बाद में। उसके बाद आपको पता है गंदा तो होना ही होता है, किचन विचन सब गंदा होता है, फिर उनको पूरा साफ़ करना ही पड़ता है। कुश्ती पूरी जंग होती है, पूरी जंग चल रही होती है किचन में। उसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली, काला नमक, पहले से सौंठ आपको पता है मैंने डाल दिया था, और इस तरह से इसको हमने बनाया। मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी इसमें डाली। तो इमली और गुड़ की ये जो चटनी है, इसको बनाना जो है बहुत ज़रूरी होता है, रमज़ान का लाजमी जुज़ होता है ये। और ये मैंने इसमें फिर ये जल्दी से इसको एक डिप लगवाया। मैंने कहा डूबो डूबो, नहा जाओ, जल्दी जल्दी नहा जाओ भाई। तो फिर मैंने इसको नहलाया। थक गई थी मैं, बहुत बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद मैंने एक ही वीडियो अपलोड की, फिर बीच में जो है वो इंटरनेट ने इशू क्रिएट कर दिया, फिर अपलोड नहीं कर पाई। तो फिर मैंने कहा चलो इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, और फिर इंशाल्लाह ताला ट्राई करूँगी कि डेली एक वीडियो तो आप लोगों के लिए जाए। एंड आप लोग मेरे साथ साथ चलें। रमज़ान कैसे गुज़र रहा है आप लोग भी नीचे कमेंट में बताइएगा। और सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत से ये तमाम दिन गुज़रवाए और हम अपनी इबादत को पूरा मुकम्मल कर सकें, पूरा कंप्लीट कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है, बाकी काम तो चलते रहते हैं, अगर हम इबादत छोड़ देंगे ना, वो हमारा सबसे बड़ा लॉस है। और इससे बड़ा लॉस और कोई नहीं हो सकता कि हम अपना ये वाला काम छोड़ दें और खाने पीने में ही लग जाएं। खाना पीना और इबादत दोनों एक साथ करना है और मैनेज करके चलना है हर चीज़ को। फिर मैंने इसको ये निकाला और उसके बाद मैंने क्या किया था अभी पता चल जाएगा। ये अच्छा, वीडियो का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता रहता है आपने ये सारा काम कैसे किया था। तो मुझे नीचे चौकीदार को भी भिजवाना थी, तो मैं इसमें थोड़ा सा और जल्दी कर रही थी कि अब भेजने वाला काम भी जल्दी हो जाए, ताकि ज़ाहिर है किसी और ने भी रोज़ा खोलना होता है। तो फिर मैं भागी, मैंने कहा चलो भाई इसी असना में मैंने नगेट्स निकाले थे। मैंने कहा चलो पहले फ्राई कर लेते ताकि जो है एक काम और निमट जाए। और ये मैंने रोल इतने सारे यहाँ बना के इसमें रखे हुए। तो फिर अभी एक गोश्त भी अभी है फ्रिज में, तो एक ऊपर का पोर्शन खाली किया हुआ था। शुक्र है स्पेस ज़्यादा है तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब मैंने कहा ये वाले फ्राई कर लेते हैं, बाकी वाले दूसरे तीसरे दिन देखेंगे जो भी होगा। अभी कम फ्राई करते क्योंकि उस दिन इफ्तारी माशाल्लाह ज़्यादा हो गई थी। चने भी थे और काले चने बनाए थे ना, कड़ी पत्ते वाले काले चने बनाए थे, दही बड़े बनाए थे, नगेट्स बनाए थे, रोल समोसास थे, फ्रूट चाट थी, खजूरें थी, शरबत एक दो बना लिए थे। तो ये सब बनाया था, तो काफ़ी हो गया था। इतना ज़्यादा कोई और खाता भी नहीं है, बस इतना ही सा सामान पूरा हो गया था। चलो जी, अब इनको जल्दी से हमने डाला और फिर जल्दी से मैंने कहा फ़र्स्ट रोज़ा है तो ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। बाकी तो जब आपका मूड हो, जब जो करना चाहें करें, लेकिन फ़र्स्ट रोज़े में लगना चाहिए कि आज रोज़ा है और रोज़े का फुल ही एहतमाम है। बाकी आप कुछ दिन कम खा लेते हैं, कुछ दिन रोटियां बना लेते हैं, खाना डायरेक्ट खाते हैं, इस तरह से करते हैं। और मेरे यहाँ तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि खाना भी खाया जाए, एक दिन स्किप करके आप एक दिन डायरेक्ट खाना खाएं ताकि एनर्जी बूस्ट होकर आपकी बॉडी को लगे। एक दिन आप ये सब खा लें, एक दिन आप बूस्टेड एनर्जी वाला खाना खा लें, इस तरह से। चलो जी, अब हम असेंबल करने का टाइम आ गया था इसको, तो हमने कहा असेंबल करते हैं। यहाँ से मैंने इसको असेंबल करना शुरू कर दिया था। तो फिर चटनी को देखना था कि कितनी हुई, क्या हुआ, फिर ये सब देख रही थी मैं।
एक साथ सब कुछ चल रहा था। इसको भी निकाला, फिर उसके बाद और ये घर के थे ना, तो ये ज़ाहिर है पूरी तरह कुक करने थे मुझे हल्की आंच पे, और फ्रीज़ भी हुए थे, तो इसमें टाइम लगता 10 मिनट तो लाजमी लगना थे, 10 से 12 मिनट, और 10 से 12 मिनट में इसको निकालना था हल्की आंच में फ्राई करके। तो ये मेरे नगेट्स भी हो गए थे डन, बहुत यमी थे, टेस्टी, सबको पसंद आया, सबको खाना बहुत पसंद आया। सबने कहा वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ, तो लुकिंग लाइक अ वाओ हो गया था दोस्तों खाने पे। उसके बाद जो है ये एक आखिरी जो है गिर गया, तो मैंने कहा आप भी बाहर आ जाओ, आप क्या करोगे अंदर अकेले। अम्मी को दिल था कि पकौड़े भी बनाऊं, लेकिन जब इतना कुछ हो जाता है तो फिर पकौड़े कौन खाएगा। फिर मैंने समोसे निकाल के मैंने कहा अब आपकी बारी, अब आ जाओ, आपको मैं तड़का लगवाऊँ। तो मैंने इनको थोड़ा सा बाहर निकाल के रखा, और बाहर निकाल के फिर मैंने इनको डालना शुरू किया था। मैंने तकरीबन ये 12 बनाए थे, 12-13 ये बनाए थे, रोल बनाए थे। सो रोल भी बहुत सबको टेस्टी लगे थे। जब मैंने खाया मैंने कहा यार वाओ, अच्छा बनाया मैंने, वाओ, तो वो काफ़ी टेस्टी हो गए थे। फिर यहाँ मैं रखती जा रही थी, मैंने कहा चलो भाई अब एक साथ रख के इनको पहले संभालो, क्योंकि भूल जाता है बंदा बहुत सारी चीज़ें ना, कुछ बाहर रह जाती हैं, इफ्तारी का टाइम हो रहा होता है, तो फिर आप लेज़ी हो जाते हैं। इफ्तार के बाद इतना सारा आप खा लेते हैं, फिर नमाज़ पढ़ के तो दिल चाहता है आप सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ, और उसके बाद उठो और फिर कुछ करो। और फर्स्ट रोज़े में तो मैं सो गई थी, मैं सोने के बाद उठी और फिर मैंने कुछ किया। सो इस तरह से फिर मैंने इसको डालना शुरू किया। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी हो जाओ, बस अब मेरी भी बस हो गई है। और मेरी वाकई बस हो गई थी, बहुत सारा काम था। पढ़ा के आया हुआ बंदा जिसको बच्चों ने निहाल किया वो तंग कर करके, मेरे स्टूडेंट्स के पेपर हो रहे हैं, तो वो मुझे एक टफ़ टाइम दे रहे हैं आजकल, और फिर ये टफ़ ड्यूटी चल रही है। सो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, हो रहा है, सब होता रहेगा, साथ साथ कर लेंगे। अल्लाह ताला ने जब तक जान है तो जहान है, जब तक ताकत दी है बेहतरीन तरीके से खुशअस्लूबी से करने के और करना भी चाहिए। जब अल्लाह ताला ने सेहत दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी नेमत जो है ना वो सेहत है। अगर आपकी तबीयत सही है ना, फिर आप कुछ भी पता कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं है अंदर से, आप वीक हो, आप बीमार हो, फिर आप नहीं कुछ कर सकते। मैं कभी भी थोड़ा सा भी बीमार होती है ना, मैं कहती हूँ यार कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला ने जो दी हुई है, इससे बड़ी दौलत तो फिर कोई चीज़ ही नहीं है ना। चाहे जितना भी पैसा हो, बंदा ताकतवर नहीं हो और सेहतमंद नहीं हो तो फ़ायदा उस पैसे का भी, फिर आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने जो ये दी हुई है ना आपको सेहत वाली ज़िंदगी, अल्लाह ताला का बार बार बेपनाह शुक्र अदा करना चाहिए कि इतनी ताकत है कि बंदा काम कर लेता है, चल फिर लेता है, फिर इतनी सारी ड्यूटीज सरंजाम दे देता है। बस ताकत होना चाहिए, बाकी अल्लाह मालिक होता है। बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए होता ज़िंदगी गुजारने के लिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती, बस जो अल्लाह दे रहा है उसके ऊपर शुक्र अदा करके और बस अपना काम करते जाए। फिर आपने जो बोया है ना वो आप काट ही लेंगे। तो बस उससे डरना चाहिए कि जो बो दिया है ना वो काटना ना पड़ जाए। तो ऐसा ही बो कि कुछ उल्टा सीधा नहीं काट रहे हो बाद में बैठ के, सुकून वाली होना चाहिए लाइफ। और बुरा अपने साथ करवा लो, लेकिन किसी के साथ बुरा मत करो, बस इतनी सी बात है। अपने साथ हो जाए कोई मसले की बात नहीं, किसी के साथ आप बुरा नहीं करो, वरना ये जो बर्डन्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको आप नहीं फिर उठा सकते, जो सीधी सी बात है। फिर मैंने कहा चलो भाई अब चटनी डाल देंगे उस पर। और यहाँ पे मैं चने रेडी करी थी, चनों में मुझे नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ये सब डालना था, इमली डालना थी। ये सब डाल के
अच्छा ये इमली पहले की है तो इसी में मम्मी ने छान दिया था क्योंकि कोई मिट्टी वगैरह नजर ही जाए या कुछ इसके ऊपर के जो छिलके होते हैं वो ना चले जाएँ, तो फिर यहीं से इसको डाल के और फिर मैंने मिक्स कर लिया था। और लास्ट में मैंने इसमें कड़ी पत्ते का बघार लगाया था। कड़ी पत्ते का बघार इसमें बहुत मज़े का लगता है, कभी आप ट्राई कीजिएगा। तो अभी इसका पानी खुश्क होना था और ये थोड़े से नरम भी होने चाहिए क्योंकि ये अभी आप मेरा स्लाइसर देख रहे होंगे, बहुत खतरनाक है। कॉन्सेंट्रेट किए बगैर मैं इसमें कुछ काटती हूँ ना तो बस मेरा हाथ जाता है, लेकिन ये मेरे टूल्स हैं, तो ये जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं किचन में होना लाजमी है। खतरों का खिलाड़ी बनना पड़ता है किचन में आपको काम करने के लिए, तो बस ये सब होता है और हो जाता है, अल्लाह खैर करे, किसी के साथ भी ना हो। पिछले रमज़ान में तो ज़्यादा हुआ था मेरे साथ क्योंकि मैं बहुत, एक तो अकेले काम करी होती थी, हेक्टिक होता था बहुत, थोड़ा सा मैनेजमेंट कम ही होती थी और चीज़ें उसी वक्त सब बना रहे हैं, पहले से करके नहीं रख रहे, तो वो ज़्यादा ही कोई बर्डन हो जाता था। अब तो मैंने सोच लिया था बेटा पहले से करके रखा करो थोड़े बहुत काम ना, तो बर्डन नहीं होता। और पिछले साल मेरा फ्रिज भी छोटा था, उसमें मैं कुछ रख नहीं पाती थी, और फिर मैंने बड़ा फ्रिज ले लिया। मैंने कहा चलो बस अब छुट्टी अब पहले से करके रख सकते हैं सब कुछ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ने इजी हैंड कर दिया है कि आप जो है इजीली अपना काम निपटा सकते हैं। और फिर आप काम ही ना करें तो वो एक अलग बात है, लेकिन जिन्होंने काम करने होते हैं उनको तो फ़िक्र होती है और वो कर भी लेते हैं और फिर मैनेज भी अच्छा कर लेते हैं। मैंने कहा चलो डिज़ाइन बनाती हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं था। मैंने कहा चलो ऐसे ही डाल दो, डालो डालो डालो, बस डालो, देर हो रही है देर हो रही है देर हो रही है रोज़ा खुलने ही वाला था, अब तो बिल्कुल सिर्फ 10 मिनट रह गए थे, 5-10 मिनट, और मैं ये कर रही थी जल्दी जल्दी, लेकिन फ्राइंग का काम हो गया था तो मैंने कहा चलो अब इतना कोई मैटर नहीं है। सिर्फ रोल रह गए थे, रोल भी फ्राई किए थे मैंने, एंड वो लास्ट का काम था। अच्छा, और जैसे ही दस्तरखान लगाया ना मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मतलब दस्तरखान फुली जब लग गया था, फुली दस्तरखान की वीडियो एक दफ़ा नहीं बनाई थी, वो मैंने टिकटॉक पे बना के डाली थी, लेकिन यहाँ के लिए नहीं बना पाई थी मैं ना, भाई भूख लगी हुई होती है और रोज़ा खुलता है तो बस सब शुरू खाने लग जाते, उनको कौन रोकेगा कि अब तुम लोग खाओ नहीं, रुक जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। तो फिर मैंने कहा आप लोग खाओ, शुरू कर लो, तो टाइम भी कम था, तो फिर मैंने फिर उनको नहीं रोका कि रुक जाए मैं वीडियो बना ली हूँ और समथिंग। ना 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 ना, बुरी बात ऐसे नहीं होता तो वो वाला एक व्यू मैं नहीं दे पाई, लेकिन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई वाले घी को यहाँ उल्टा जल्दी जल्दी, और मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चलो बिस्मिल्लाह करके मैंने डालना शुरू कर दिए थे। मैंने कहा भाई टाइम कम है, और ये जल्दी हो गया था, इसमें इतना टाइम नहीं लगा था, ये 10 मिनट का काम था और ये हो ही गया था। और ये चूल्हे की आँच इस वाले की कम थी, तो फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया था दूसरे चूल्हे पे, तो ये फिर बआसानी हो गया था। अच्छा, बीच में मैं नमाज़ भी पढ़ने गई थी, मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ी थी, फिर मैंने आके ये रोल डालना शुरू किया था यहाँ पे, फिर मैंने इसको कन्वर्ट भी किया था दूसरे चूल्हे पे। अब ये दस्तरखान फुली लग चुका था तो हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया था, रोज़ा खुल गया था। फिर जो है ये दही भल्ले और रोल समोसे फ्रूट चाट और चने और ये सब लवाजमात जो है हमने एंजॉय किए थे। और नगेट्स बहुत मज़े के थे, उसकी तो वीडियो भी नहीं बन पाई, सब खा गए थे वो
सब चला गया था पेटों के अंदर। ये देखिए रोल बहुत टेस्टी बने थे, बहुत टेस्टी रोल बने थे, बहुत 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 मज़ा आया था बहुत खा के। कि चलो वसूल, मेहनत वसूल हो गई है, और वाकई मेहनत वाकई वसूल हो गई।